श्रीलंका में विद्रोह हुआ, श्रीलंका की जनता और श्रीलंका की सरकार का मैटर था, नुकसान मेरा हुआ, एनपीएस वालों का। बांग्लादेश में विद्रोह हुआ, नुकसान हमारा हुआ। यूक्रेन युद्ध चला, पैसा हमारा गिरा। तो हमको क्यों इन चीज़ों पे फँसाया? बांग्लादेश में विद्रोह हुआ तो भारत का कर्मचारियों को क्या दोष है? यूक्रेन में युद्ध आपका हुआ तो नुकसान भारत के कैसे हुआ? कर्मचारी कौन से दोषी है? आपका नुकसान श्रीलंका में कैसे हुआ? थोड़ा विद्रोह समझाइए तो जरा। हमारा उसमें हमारे देश के कर्मचारियों का क्या रोल है? क्यों हमारा नुकसान हो रहा है? सरकार को सोचना चाहिए कि भाई बांग्लादेश के विद्रोह से मेरा पैसा क्यों गिरेगा? मेरा क्या उसमें रोल है कि विद्रोह मैंने वहां करा दिया बांग्लादेश में? मेरा पैसा क्यों गिर रहा है? नहीं पैसा हमारे एनपीएस का पैसा शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से जब शेयर मार्केट डाउन होगा तो हमारा पैसा डाउन होगा। हमारा पैसा गिरा, एक हजार, मतलब 2,000 नहीं गिरा, 20-20, 30-30 हजार, 40-40 हजार लोगों के एनपीएस के पैसे कम हुए, कटे, कम दिखाए गए। मतलब कि जब भी शेयर डाउन होता है निश्चित रूप से एनपीएस में असर आता है। लोग ऑनलाइन सब देखते रहते हैं कितना आज मेरा हुआ, कल इतना दिखाया कि मेरा 22,28,000 रुपए था, आज मेरा 1,50,000 गिर गया, आज मेरा 60,000 गिर गया। लोग आपस में बैठ कर डिस्कस करते हैं, हम भी उसको देखते हैं। तो हो रहा है क्योंकि शेयर मार्केट से लिंक होने की वजह से ऐसा होता है और होगा, और इसीलिए तो डूब रहा है पैसा ना, और आगे और इसका नुकसान होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा इसका। इसीलिए हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, उसमें कुछ विषयों पर चर्चा हुई है। अभी उसको फाइनल टच हम जल्दी दे देंगे और शायद अभी हम जल्दी फिर बैठक करके बहुत जल्दी ही आगे के प्रोग्राम तय हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर उस पर थोड़ा सा था कि नहीं ऐसा किया जाए तो अच्छा रहेगा, इसका असर इस तरह पड़ेगा, तो वो डिस्कस पॉइंट में है। अभी हम कल लोग बैठे थे और अभी हम फिर जल्दी बैठ करके जल्दी निचोड़ कर निकाल करके हम आगे का कार्यक्रम जारी करने वाले हैं। ये मैं अपने साथियों जो हमारा इस डिबेट को, इस चर्चा को सुन रहे हैं, मैं उन साथियों को धन्यवाद देता हूँ। मेरी खुशनसीबी है कि हज़ारों लोग सुनते रहते हैं। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि 28.5% पैसा आप उद्योगपतियों को या अन्य जगहों पर क्यों फेंक रहे हैं, उसको आप रख लीजिए। हमें वही कम वाली, पुरानी वाली पेंशन दे दीजिए, कम मिलेगा हमें स्वीकार है, पुरानी मिलेगी हमें स्वीकार है, वही वाली पुरानी मिलेगी 72 की नियमावली वाली, वो भी हमें स्वीकार है। तो आप हमें वही दे दीजिए। सरकार से मेरा इतना निवेदन है, आप अनावश्यक माथापच्ची बहुत ना करिए। मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, हम अपनी लड़ाई को अंतिम मुकाम तक ले जाएंगे, हम जीतेंगे, 110% जीतेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी, चाहे ब्लॉक में हो, चाहे मंडल में हो, जिले में हो, प्रदेश में हो, देश में, आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। और देश का ये आंदोलन अगर नहीं जीतेगा तो मैं कह सकता हूं पूरी दावे के साथ, फिर इस देश में कौन सा आंदोलन जीतेगा? पढ़ा लिखा और सक्षम व्यक्ति अगर आंदोलन को नहीं जीत पाएगा तो फिर इस देश में आंदोलन जीतेगा कौन? अपने हक को लेगा कौन? तो आप पूरी ताकत, हिम्मत के साथ डटिए, अपनी भूमिका निभाइए। और एक अपील इसी के साथ जोड़ता हूं, एनएमओपीएस, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन, पूरे देश के कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहा है। एक कोई विभाग की लड़ाई नहीं है, किसी एक जिले की लड़ाई नहीं है, एक राज्य की नहीं है। इधर-उधर भटकने के बजाय एनएमओपीएस के साथ खड़े होइए, ओपीएस बहाल हो जाएगी, खुशहाली सभी घरों में आएगी, ये हम उम्मीद करते हैं। और इतिहास के, कर्मचारी इतिहास नहीं, पूरे देश के इतिहास में एक पन्ना दर्ज होगा कि हाँ, कुछ लोग जिनके हक मारे गए थे, एक हुए, खड़े हुए, लड़े और जीत गए। साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।